हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा लेवरेज चैप्टर के फॉर्मूले। सबसे पहले ऑपरेटिंग लेवरेज का इसका फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBIT। इसका एक और फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। इसका एक और फॉर्मूला होता है ये ना, ऑपरेटिंग लेवरेज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अगर आपको कभी क्वेश्चन में मार्जिन ऑफ सेफ्टी दे रखा हो और अगर आपको ऑपरेटिंग लेवरेज निकालना हो तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो ये 3 फार्मूले हैं ऑपरेटिंग लेवरेज के। उसके बाद आता है फाइनेंशियल लेवरेज। उसका फॉर्मूला होता है EBIT डिवाइड बाय EBT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय अर्निंग बिफोर टैक्स। इसका अगर परसेंटेज चेंज में निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन EBIT। और कंबाइंड लेवरेज का फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग लेवरेज इनटू फाइनेंशियल लेवरेज। और परसेंटेज की फॉर्म में परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। फिर आप एक कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है सेल्स इनटू PV रेशियो। ये एक बेसिक दे रखा है, ठीक है, फॉर्मेट। इसी तरह से अगर आपको ये फॉर्मेट याद होगा तो आप इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस करेंगे तो आएगा EBIT माइनस इंटरेस्ट। फिर आ जाएगा अर्निंग बिफोर टैक्स, फिर टैक्स को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स। इसको अर्निंग आफ्टर टैक्स को बोल सकते हैं एक और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसका एक और नाम है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। फिर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, जितने इक्विटी शेयर्स है, और ये EPS आ जाएगा EAT डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स करेंगे तो अर्निंग पर शेयर आ जाएगा। तो ये एक बेसिक फॉर्मेट है। अगर ये चैप्टर आपको सॉल्व करना है तो ये फॉर्मेट आपको याद करना पड़ेगा। उसके बाद आता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला, अर्निंग आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड डिवाइड बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, ये फॉर्मूला देख ही लिया। PV रेशियो का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100, और रिक्वायर्ड सेल्स व्हेन अर्निंग बिफोर टैक्स इज 0, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस इंटरेस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइड बाय PV रेशियो। तो ये एक पेज के अंदर जितने भी फॉर्मूले हैं बस आपको इतने ही याद करने, इससे पूरा चैप्टर सॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा कोई भी फॉर्मूला की ज़रूरत नहीं है। ये सारे फॉर्मूले याद करने से ही ये चैप्टर सॉल्व हो जाएगा।